नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मृगशिरा नक्षत्र के 4 चरणों में सूर्य का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति राजसी और शौकीन मिजाज का होगा। ऐसा व्यक्ति रसिक मिजाज का होगा, मजाकिया स्वभाव का होगा। ऐसा व्यक्ति सुगंधित पुष्पों का शौकीन होता है, यानी कि सुगंधित फूलों का शौकीन होता है, या फिर सुगंधित और सुंदर चीज़ों का शौकीन होता है। ऐसे लोग दिखने में सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, और ऐसे लोग बहुत सज धज कर रहने वाले और हमेशा तैयार रहने वाले होते हैं। ये लोग अपने शरीर पर, अपनी साज सज्जा पर बहुत ध्यान देने वाले होते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान और चतुर होते हैं। ये लोग स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं और मनमौजी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि इनके मन में जैसा इनको ठीक लगता है ये लोग वही काम करते जाते हैं। दूसरों के विचारों को ज़्यादा सुनते नहीं हैं और ना ही दूसरों के विचारों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये लोग अपने मन की करने वाले होते हैं और ये लोग थोड़े उग्र, गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। इनको किसी भी बात पर क्षणिक क्रोध आता है, थोड़ी देर की गुस्सा आती है, फिर बाद में ये शांत हो जाते हैं, चिड़चिड़ाहट आती है इनको। ये लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं और जो सोच लेते हैं वो करके ही रहते हैं। कई बार ये लोग अपनी जिद में आकर के, अपनी हठ में आकर के कुछ ऐसे डिसीजन भी लेते हैं कि जिससे इनको बाद में नुकसान होता है। ये लोग थोड़े मूडी और थोड़े सनकी स्वभाव के होते हैं। कभी कभी ये लोग बहुत ज़्यादा आलस करते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा उत्तेजित, उत्साहित हो जाते हैं। किसी काम को यदि मन में ठान लिया तो फिर उसको करते ही हैं, और यदि किसी काम को नहीं करना है तो फिर उसको एक एक महीने और एक एक साल के लिए टाल देते हैं। इस तरह का इनका स्वभाव होता है। मित्रों, मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में यदि सूर्य बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति अति सुख की चाह रखने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होगा और सुख, सुविधा, सुंदरता सब कुछ पाना चाहेगा। ऐसे लोग सोचते हैं कि दुनिया के सारे सुख हमें मिल जाएं, और ये लोग शौकीन, रसिक मिजाज के होते हैं। और ये लोग गीत, संगीत अथवा कला आदि के शौकीन होते हैं, अथवा ये लोग स्वयं ही गीत, संगीत अथवा किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई कला को जानने वाले होते हैं, अथवा रचनाकार होते हैं। रचनाकार का मतलब है कि किसी अच्छी चीज़ की रचना करने वाले, बनाने वाले, या फिर कविता रचने वाले भी होते हैं। ये लोग थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, तेज स्वभाव के होते हैं, गुस्सैल होते हैं, लेकिन ये लोग व्यवहारिक भी होते हैं और समाज में सभी से अच्छा व्यवहार बना कर के रखने की कोशिश करते हैं। ये लोग व्यापारिक बुद्धि वाले होते हैं और इनको पता होता है कि किस व्यक्ति से किस तरह से कितना लाभ लेना है। ये लोग समाज के बड़े लोगों से संपर्क बना के रखते हैं और अपने संबंधों से, अपने संपर्कों से अच्छा फायदा भी लेते हैं। मित्रों, यदि मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में सूर्य बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर और विवेकशील होगा। ये लोग कई विषयों के जानकार होते हैं या फिर कई कार्यों के विषय में जानने वाले होते हैं, और किसी एक विषय के या फिर किसी एक कार्य की गहरी जानकारी रखने वाले होते हैं।
यानी कि ये लोग पढ़ते तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जानते भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन किसी एक विषय में या फिर किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। ये लोग शिक्षक यानी कि टीचर या फिर चांसलर या फिर खोजकर्ता या फिर सलाहकार अथवा ज्योतिषी आदि ये लोग बन सकते हैं। इनके अंदर नेतृत्व क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। ये लोग अपने समाज का अथवा किसी एक संस्था का अच्छा नेतृत्व भी करते हैं। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये लोग समाज में सम्मानित होते हैं। ये लोग वाक्पटु होते हैं, यानी कि बोलने में माहिर होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। ये लोग अपनी बुद्धि से कठिन काम भी सरलता से कर लेते हैं। ये कितनी भी कठिन परिस्थिति में फंस जाएं, अपनी बुद्धि से कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। ये लोग चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मन में ये लोग गुस्सा करते हैं। अंदर ही अंदर क्रोध करते रहते हैं, बाहर अपने क्रोध को प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि इनको डर होता है कि व्यवहार ना बिगड़ जाए। तो व्यवहार बिगड़ने के डर से ये लोग अपना क्रोध बाहर प्रकट नहीं करते हैं और अपने क्रोध को पी जाते हैं। और इनसे बात करने वाले सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि ये क्रोध कर रहे हैं या ये गुस्सा कर रहे हैं। ये लोग थोड़े स्वार्थी स्वभाव के भी होते हैं, अपना काम बनाने में माहिर होते हैं। ये लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं और अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, विलास प्रिय होते हैं। इनके शारीरिक संबंध भी एक से अधिक बनते हैं। मित्रों, यदि मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण में सूर्य बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता होगा। ये लोग कुटिल स्वभाव के होते हैं। अपनी बुद्धि से या फिर किसी और व्यक्ति के द्वारा अपने शत्रुओं को पराजित कर देते हैं। ये लोग अपने शत्रुओं से, अपने विरोधियों से, अपने दुश्मनों से खुद ही लड़ने को नहीं जाते। ये किसी न किसी दूसरे काम के द्वारा या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपने शत्रुओं को परास्त कर देते हैं। ये लोग सामाजिक या फिर धार्मिक कार्यों से धन कमाने वाले होते हैं। ये लोग कई विषयों के जानकार होते हैं और किसी एक विषय में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, या फिर कई कार्यों के विषय में जानने वाले होते हैं और किसी एक विषय में बहुत ज़्यादा माहिर होते, किसी एक काम में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। ये लोग गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, लेकिन व्यवहार न बिगड़ जाए इस कारण से अपने गुस्सा को अपने मन में ही रखते हैं, अपने क्रोध को अपने अंदर ही रखते हैं, प्रकट नहीं करते किसी के सामने। और सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि ये गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन ये लोग यदि किसी को अपना शत्रु मान लें तो फिर उसको हरा करके ही दम लेते हैं, उसको किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा करके ही शांत होते हैं। ये लोग थोड़े ईर्ष्यालु स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि लोगों से जलने वाले होते हैं, लेकिन ये लोग व्यापारिक बुद्धि के होते हैं। इनको पता होता है कि किस व्यक्ति से किस तरह से कितना लाभ लेना है। ये लोग अच्छे नेतृत्वकर्ता होते हैं और समाज में सम्मानित होते हैं। किसी समाज अथवा किसी संस्था आदि का नेतृत्व भी करते हैं और ये लोग अपनी मेहनत से और अपनी बुद्धि से अच्छी मात्रा में धन भी कमाते हैं। इन लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का ज़्यादा लाभ नहीं होता है, लेकिन जितनी भी पैतृक संपत्ति इनको मिलती है ये लोग उस पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाले होते हैं, यानी कि दोगुना करने वाले होते हैं और अपनी मेहनत से और अपनी बुद्धि से अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं। इन लोगों को श्वास से संबंधित रोग होते हैं। श्वास से संबंधित रोग का मतलब है कि श्वास की नली में कोई समस्या अथवा सांस लेने में दिक्कत होना या फिर सांस फूलना, दम फूलना या फिर बहुत सारी चीज़ें श्वास से संबंधित जो भी रोग हैं इनको होते हैं। और इन लोगों को चर्म रोग की समस्या भी होती है या फिर स्किन डिजीज़ की समस्या होती है।